2 काली मिर्च बस यहाँ रख दें, आपका शत्रु आप पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों आज का जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शत्रु निरोधी उपाय है। यानी आपका जो शत्रु है आपसे माफ़ी मांगेगा और खून के आंसू रोएगा। दोस्तों जैसे बहुत से शत्रु हैं जो आपको नीचा दिखा देते हैं। कई बार आपके जो दोस्त होते हैं वो आपको नीचा दिखाते रहते हैं, बार बार ऑफिस में आप गए आपको नीचा दिखाते रहते हैं, है ना। आप सबके सामने आपकी बेइज्जती कर देते हैं, ठीक है, आपकी इज्जत खराब कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके शत्रु होते हैं और पीठ पीछे कई लोग बुराइयां करते हैं। जैसे आप ऑफिस में गए तब तो आपसे बहुत हंस के उसके बोल लेगा, ऑफिस से बाहर आए तो आपकी बुराइयां चालू कर दी, है ना। तो इससे क्या होता है कि दूसरे जो लोग होते हैं वो भी आपको हिकारत भरी दृष्टि से देखते हैं, आपसे नफरत करने लग जाते हैं। इसके अलावा परिवार में भी ऐसे होता है, जैसे परिवार में आप गए तो आपके सामने तो बहुत अच्छी तरह से बोलेगा लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये शत्रुओं के काम होते हैं। और आपकी उन्नति से यदि कोई जल रहा है तो वो भी एक शत्रु हो गया। तो आपकी उन्नति से यदि कोई जलता है तो वो भी आप पर कुछ किया कराया करवा देता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आज मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय आपने कर लिया तो दोस्तों ये शत्रु जो है या आपका जो भी शत्रु है वो आपके सामने माफ़ी मांगने लग जाएगा इस उपाय को करने के बाद। और वो आपको गिड़गिड़ाएगा आपके सामने और ऐसे बोलेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे बिल्कुल माफ़ कर दो आप। यहाँ तक कि आपको वो नीचा भी नहीं दिखा सकेगा, आप उसको उल्टा नीचे दिखाओगे तो उल्टी गंगा भी जाएगी। दोस्तों यहाँ यदि ये शत्रु आप ये वाला शत्रु निरोधी उपाय आपने कर लिया। ये दोस्तों काली मिर्च के 2 दानों से किया जाता है, काली मिर्च के दानों से ये उपाय किया जाता है, ठीक है। तो यदि आपको उपाय जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही जोखिम भरा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। आधे अधूरे ज्ञान में कभी भी आप किसी उपाय को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उपाय को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, ताकि आप पर इन तीनों की कृपा हो। और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर हो। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे शनिदेव का दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़े। शनिदेव की हमेशा कृपा होगी। आप वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट नहीं कर सकते तो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, अब आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ तो आप उपाय को ध्यान से सुनिए। आपको ये जो उपाय है ये सप्ताह के किसी भी दिन करना है। जैसे आपको कोई भी दिन हो आप ये उपाय कर सकते हैं, कोई सा भी दिन हो, सप्ताह का कोई सा भी दिन हो सकता है, इस दिन आपको यह उपाय कर सकते हैं, कोई भी दिन हो, जैसे सोमवार मंगलवार। लेकिन आपको क्रिया करनी पड़ेगी। इसमें क्रिया क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्रिया करें शुरू, तो क्रिया शुरू करने से पहले आपको 45 मिनट पहले आपको हाथ मुंह धो लेना है। आपको क्या करना है, हाथ पैर धो लेने, यानी स्वच्छ हो जाना है। अब आप कैसे भी स्वच्छ हों, जैसे आप नहा भी सकते हैं, है ना, हाथ पैर भी धो सकते हैं, हाथ पैर और मुंह भी धो सकते हैं। गंदे हाथ पैर मुंह नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि आपको 45 मिनट पहले आपको हाथ मुंह धो लेने, 1 घंटा पहले ही धो लेने। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रिया शुरू करनी है। तो क्रिया शुरू करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें एक सामान जुटाने पड़ेंगे। तो पहला सामान है, एक गिलास आपको लेना है या कटोरी ले लें, ठीक है। गिलास एक कटोरी ले लें और उसमें आपको एक कच्चा दूध लाएं। कच्चा दूध कहीं से लियाएं, थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 या 2 चम्मच दूध आपको लेना, ज़्यादा दूध नहीं लेना। कच्चा दूध कितना लेना, 1 या 2 चम्मच लेना और 2 काली मिर्च के दाने अपने पास रख लें, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको आसन बिछा करके बैठ जाना है। बैठ गया आप आसन बिछा करके। अब आसन बिछा करके आपको जैसे बैठ गए तो अब आपको क्या करना है, गिलास या कटोरी लें, दोनों में से एक ले लें, कुछ भी, या तो एक गिलास ले लें या कटोरी ले लें, है ना। जैसे आपने कटोरी ले ली तो कटोरी में आपको कच्चा दूध डालना है, 1 या 2 चम्मच डाल लिया कच्चा दूध बैठ करके, और उसमें 2 काली मिर्ची के दाने अपने डाल लिए, ठीक है। अब क्या करना है, आप डाल दिए अपने दाने, तो कुछ टाइम तक डले रहने दीजिए, 45 मिनट तक या 1 घंटे तक। अब आपको क्या करना है, उन दानों को ले जाना है घर से बाहर, उन दानों को निकाल लें उसमें से और घर से बाहर ले जाएं। दानों को ले जाने के बाद आपको कुछ दूरी पर चलना है और एक दाने को फेंक दें, जैसे एक दिशा में। अब विपरीत दिशाओं में कैसे फेंकना है, एक दाने को आपने मान लो दक्षिण दिशा में फेंका तो आपने दक्षिणी दिशा में फेंक दिया। अब आपको कुछ 11 कदम आगे चलना है या फिर 11-21 कदम कुछ आगे चलना है, वहीं नहीं फेंकना। एक दाना तो फेंक चुके हैं आप एक दिशा में, सपोज आपने एक दाना दक्षिण दिशा में फेंक दिया। अब आपको कुछ भी नहीं बोलना, अब आपको थोड़ा आगे चलना है, आगे चलते जाएं। चलते जाने के बाद 11 कदम आगे चल लिया, उसके बाद आपने जैसे दक्षिण में फेंका था तो उसकी विपरीत दिशा उत्तर होती है, तो आपने उत्तर दिशा में दूसरा दाना फेंक देना है। तो अब आपने दोनों दाने फेंक दिए, अब आप थोड़ा तेज फेंकेगा ताकि आपसे दूर जा करके गिरे, ठीक है। और यदि आपने दाना यदि पूर्व दिशा में फेंका था फिर दूसरा दाना किस में फेंकना, पश्चिम दिशा में फेंकना है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, आपको दाने अलग अलग दिशाओं में फेंकने। तो अब आपने जब दाने अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए, अब विपरीत दिशाओं में फेंक दिए, अब आपको घर आ जाना है, ठीक है। अब आपको कहाँ जाना है, घर आ जाना है। अब घर आ करके आपको क्या करना है, जो घर में जो कटोरी है, जो आपके कटोरी रखी थी घर के अंदर जिसमें कि कच्चा दूध था, आपने कच्चा दूध डाला था 1-2 चम्मच,
ठीक है। अब आप क्या करना है, इस कटोरी को उठाएं, या फिर आपने गिलास का इस्तेमाल किया था तो फिर आप गिलास उठाएं, जो भी आप उठाना चाहें, गिलास या कटोरी जो भी आप उठाना चाहें उठा लें। और इसके बाएं हाथ, अब इसको दाएं हाथ से उठा लें, ठीक है। आपको क्या करना है, दाएं हाथ, जैसे आपने क्या करा कि आपको बाएं हाथ से उठाना है इसको। कौन से हाथ से? उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ से आपको कटोरी को उठा लेना है या गिलास को उठा लेना है जिसमें कच्चा दूध था, उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ से तो उठा लें, उल्टे हाथ में रखें, और दाएं हाथ से आपको ढकना है। आपको अब इस कटोरी या गिलास को किससे ढकना है? दाएं हाथ से ढकना है। अब आपको अपनी, जो भी आपका शत्रु है, जो भी आपको नीचा दिखाता था या फिर जो आपको लगता है कि ये मेरा शत्रु है, तो उसका आपको नाम लेना है, आपको उसके बारे में सोचना है। और ये जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, ये मंत्र आपको 11 बार बोल लेना है। अब दोस्तों, ये जो मंत्र है ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि आंखें बंद करके मंत्र बोलना पड़ेगा आपको ये, ठीक है ना। तो आपको इसको याद रखेंगे जब भी आप आंखें बंद करके बोल पाएंगे, ठीक है। तो आपको जो बोलना है वो बोलना है, श्रीम शत्रु मान नष्टो ओम क्रीम फट स्वाहा। त्रीम शत्रु मान नष्टो ओम क्रीम फट स्वाहा। त्रीम शत्रु मान नष्टो ओम क्रीम फट स्वाहा। यह आपको मंत्र 11 बार बोल लेना है और आंखें बंद करके बोलना है। अपने बाएं हाथ में तो आपको कटोरी रखनी है ना, दाएं हाथ से उसको ढकना है, और ये ढक करके आंखें बंद करके आपको त्रीम शत्रु मान नष्टो ओम क्रीम फट स्वाहा ये मंत्र आपको बोल लेना है। और अपने शत्रु का नाम भी इस मंत्र के बाद आपको सोचना है, ठीक है। अब ज़्यादा तेज नहीं बोलना, थोड़ा धीरे बोलना है मंत्र, है ना। देखिए आपको ही सुनाई दे इस तरह का बोलना है। और यह कच्चा दूध जो है, अब ये आप 11 बार बोल लेंगे। 11 बार बोलने के बाद आपको क्या करना है, जो कच्चा दूध है आपका, उस कच्चे दूध को आप घर के बाहर ले जाएं, है ना, घर के बाहर ले जाएं, और कहीं मिट्टी में आप इसको डाल देना। अब जैसे मिट्टी में आप कैसे डालेंगे, मिट्टी के आसपास घास नहीं होनी चाहिए, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो सूखी मिट्टी हो। गीली मिट्टी में आपको ये नहीं करना है। आपके घर के आसपास थोड़ी सी भी सूखी मिट्टी है, घर से थोड़ा दूर करेंगे, घर के थोड़ा दूर करें, लेकिन गीली मिट्टी में नहीं करना। सूखी मिट्टी जो है ना, आपके घर के आसपास जो सूखी मिट्टी है जहाँ पर घास नहीं है, आपके पास घर के बाहर ऐसी मिट्टी होनी चाहिए सूखी, जो बिल्कुल सूखी हो, बिल्कुल भी पानी नहीं हो, और घास वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, घास फूस नहीं होनी चाहिए, ध्रुव नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कोई भी पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल साफ मिट्टी जो होती है उसके अंदर आपको दूध डाल देना है, ठीक है, घास में नहीं डालना है। अब आपको क्या करना है, दूध आपने डाल दिया। अब उस समय भी आपको शत्रु का नाम लेना है, मन में सोचना है, और शत्रु का नाम, जो भी आपका शत्रु है, फिर आपको तुरंत प्रभाव से आपको वापस से उस शत्रु का नाम मन में सोचना है। अब आपको वापस आ जाना है, लेकिन आपको पलट के नहीं देखना, है ना। अब आपको पलट के नहीं देखना, दूध पूरा खाली कर देना दोस्तों, दूध बिल्कुल भी कटोरी में बचना नहीं चाहिए। अब आप घर आ जाएं और कटोरी को साफ कर लें। कटोरी के अंदर थोड़ा दूध चिपका होगा तो वो उसको साफ कर लें। कटोरी को साफ करके आपको रख देना है। कटोरी ऐसी की ऐसी, दूध की भंडी भी कटोरी नहीं रखनी है दोस्तों घर के अंदर, ठीक है। उसको आपको बिल्कुल साफ कर लेना है, नल के पानी से या किसी से भी साफ कर लें उस कटोरी को, और कटोरी को अपने रसोई में कहीं भी आप जहाँ भी रखते हैं रख दें, और घर के भीतर आई जाएंगे। उसके बाद आपको हाथ मुंह पैर फिर धो लेने हैं। ये वाला काम आपने कर लिया। उसके बाद आपको, अच्छा दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप दूध को मिट्टी में डालेंगे तो ये दूध के जो छींटे हैं आप पर नहीं गिरने चाहिए। ये दूध के जो छींटे हैं ये आप पर नहीं गिरने चाहिए बिल्कुल भी। आप पर दूध की धार या दूध के छींटे, या फिर आपको बिल्कुल भी दूर ही रहना है। तो काफ़ी दूर से ही उपाय वो आपको करना है, काफ़ी दूर से दूध को यूं ही डाल दें, ठीक है। आप पर बिल्कुल भी 1% भी छींटे इसके नहीं लगने चाहिए, इसका बिल्कुल ध्यान रखें, अन्यथा ये उपाय कार्य नहीं करेगा दोस्तों, है ना। अब आपको यदि ऐसा कर लिया आपने, तो अब आप क्या, घर के भीतर आ जाएं, फिर हाथ मुंह धो लें, कटोरी को मांज लें, कटोरी को मांज करके रख दें। दोस्तों यकीन मानिए, दूसरे ही दिन आपके शत्रु की खबर आपके सामने आ जाएगी। आपका शत्रु परेशान होने लगेगा, आपका शत्रु जो है वो बेचैन होने लगेगा। उसके दिमाग में एक ही बात आएगी कि यार मुझे इनसे माफ़ी मांगनी है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने बहुत बड़ी दिक्कत कर दी, मैं ही पापी हूँ, मैं ही बेकार हूँ। वो शत्रु ऐसा मानने लगेगा। आप जिस ऑफिस में जाएंगे तो आपकी इज्जत करने लगेगा, आपका गिड़गिड़ाने लगेगा, आपका पलड़ा ही भारी होगा दोस्तों। इसके बाद, इस उपाय के बाद करने से आपका पलड़ा उस शत्रु के सामने, मुख्य शत्रु के सामने, जो भी आपका शत्रु है जिसका भी आपने नाम लिया था उसके सामने आपका ही पलड़ा भारी होगा। ऐसे ग्रह स्थिति चेंज हो जाएगी, आप ही उसके सर्वदाता बन जाओगे, और आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको चाहे तो उससे माफ़ी मंगवाएं, आप चाहें तो उसको गिड़गड़ाने दें, आप चाहें तो उसको पछताने दें, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा दोस्तों। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा खुशहाली छाएगी,
है ना। यदि कोई आपका मित्र भी नहीं है या फिर ऑफिस में भी शत्रु नहीं है, बहुत से परिवार के भी शत्रु होते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए वो भी आप पर जो किया कराया है वो करवाना बंद कर देगा। जो भी तांत्रिक क्रिया वो करवा रहा था उसको एकदम से रोक देगा। तांत्रिक को भी मना कर देगा कि भैया तू ये वाली क्रिया मत कर, क्योंकि मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उसका कोई बिगाड़ नहीं करना चाहता हूँ। इस तरह से वो करने लग जाएगा। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। आप पर जो आपकी जो उन्नति हो रही थी वो उन्नति होती चली जाएगी। आपकी उन्नति में कभी भी बाधा नहीं आएगी। आपकी उन्नति में कभी भी जो दिक्कतें आ रही थी, जो परेशानियाँ आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें नहीं आएगी। तरक्की के मार्ग एकदम खुल जाएंगे। आप हमेशा तरक्की करते चले जाएंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए ये जो उपाय होते हैं ये बहुत ही कारगर उपाय होते हैं, और इन उपायों को करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की होने लगती है। बहुत ज़्यादा आपके जीवन में इससे बाधाएं दूर होने लगती है, क्योंकि शत्रुओं का नाश होने लगता है। शत्रु नाशक उपाय है, महाकाली का उपाय है दोस्तों ये। क्योंकि काली मिर्ची में महाकाली का वास होता है, और महाकाली जो है वो आपके शत्रुओं को खत्म करती है। वो शत्रु को नष्ट करने वाली होती है, शत्रु नाश करने वाली महाकाली होती है। तो दोस्तों ये जो महाकाली के उपाय आप कर लेंगे ना एक बार, तो आपके जीवन में कभी भी इस तरह की बातें, जो कि आपके शत्रु ने आपको परेशान कर दिया, आपके शत्रु ने आपको मार दिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये उपाय ज़रूर करें। ये उपाय आज तक किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब चैनल पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कभी सुनने को भी नहीं मिला होगा। इस तरह का जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, लेकिन ये पैसे दे करके बताया जाता है। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री में ये उपाय बताने जा रहा हूँ। फ्री में आप इसको करें। आपसे मैं कुछ भी 1 रुपया भी नहीं ले रहा, बस एक लाइक मांग रहा हूँ। वीडियो पे एक लाइक तो कर ही सकते हैं दोस्तों। कमेंट भी मत कीजिए। आपको नहीं लगता कि यार नहीं करना चाहिए, मुझे शनिदेव का नाम नहीं लिखना चाहिए, तो आप मत लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक लाइक तो कर ही सकते हैं कमेंट पे। इस पे वीडियो पे लाइक करेंगे तो बढ़िया रहेगा। लाइक करने से क्या होता है दोस्तों कि आपके जो मन मानस पटल होता है उस पर ये बात सामने आती है कि हाँ भाई आप भी भगवान जी पर विश्वास रखते हैं, या फिर आप भी इन उपायों और टोने टोटकों पर विश्वास रखते हैं। और ये उपाय जो बताने जा रहे हैं ये भगवान महाकाली के उपाय हैं, भगवान शनिदेव के उपाय होते हैं। तो इन उपायों से क्या है कि आपका बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।